पुरअमन इंतखाबात दे सकते हैं मौजूदा तमाम रियासत को, तो वो इमरान खान साहब दे सकते। बदतरीन धांधली की जाएगी, उनको चंद नशिस्तें दी जाएंगी। खबर ये है कि इमरान खान नाअहल नहीं हो रहे इलेक्शन से पहले, इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहे इलेक्शन से पहले, इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुल्क में जो सुकून है, मुल्क में जो खामोशी है, ये किसी बड़े तूफान का पेशखीमा तो साबित नहीं होगी। क्या आने वाले हफ्ते में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं? क्योंकि शहर इक़्तिदार के अंदर बड़ी अफवाहें ज़ेर गर्दिश हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, चमगोइयाँ चल रही हैं कि इमरान खान साहब इस हफ्ते जो है इस्लामाबाद आएंगे और उसके बाद वो लाहौर नहीं जाएंगे बल्कि अडयाला जेल जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ें चल रही हैं। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनके अंदर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? तोशाखाना केस, जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, मुक्तदरा की नज़रें हैं और इम्पोर्टेड सरकार की इस केस के ऊपर नज़रें हैं कि इस केस के अंदर ये वो वाहिद केस है जिसके अंदर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, नाअहली हो सकती है। इस तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। कोर्ट रिपोर्टर हैं वसीम मलिक साहब, उनसे कि आने वाला हफ्ता कैसा होगा, इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं या फिर नहीं। जी, तो वसीम मलिक साहब बताएं कि इमरान खान साहब अगले हफ्ते इस्लामाबाद आ रहे हैं, शहर इक़्तिदार में चल रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब कौन से केस में गिरफ्तार हो सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। ज़रा ना चीज़ों को सीक्वेंस वाइज लेकर चलते हैं। मैं सबसे पहले आपके नाज़रीन के लिए ये बता देता हूँ कि आने वाला जो अदालती हफ्ता है जो कल सोमवार से शुरू हो रहा है, वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है, नहीं हो सकती, उससे थोड़ा आगे बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 17 जुलाई का जो दिन है इस आने वाले हफ्ते में, उसमें जो अलकादर ट्रस्ट केस है, नैब रावलपिंडी है, उसने इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को जो तफ्तीश है उसके लिए तलब कर रखा है। फिर आगे चलते हैं 19 जुलाई को इमरान खान साहब ने जो मुल्क भर में उनके ऊपर मुकदमात हैं, चाहे वो 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात हैं, चाहे वो उससे पहले जो 27 मार्च को यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के मुकदमात थे, या अब तक जिनका इमरान खान साहब अपनी मुख्तलिफ तकारीर में जिक्र करते हैं कि 150 से भी ज़्यादा मुकदमात हो चुके हैं, उसमें ज़मानत का केस है। 19 जुलाई तक इमरान खान साहब को ज़मानतें मिली थी, जो गुज़श्ता पेशी थी उनकी यहाँ इस्लामाबाद में। एक तो 19 को वो समाअत होने जा रही है, जबकि कल का जो दिन है वो बड़ा अहम है। तोशाखाना ट्रायल, जो एडिशनल सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर, इस्लामाबाद की कचहरी, वहाँ पे ये ट्रायल चलना है और उसमें इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो अपने दलाइल दे चुके। अब दलाइल का आगाज़ होना है इमरान खान के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब। तो ये बड़ा मुकदमा अहम है। और फिर उससे अहम, इसी ट्रायल को जो काबिल समाअत करार दिया था हुमायूं दिलावर साहब की जानिब से, और वो जिस कदर जल्दी में नज़र आए कि 7 दिन का उन्हें टाइम दिया गया, 4 दिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील को नहीं सुना, एक तरफा फैसला सुना दिया। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात आप चाचर साहब ये देखिए कि इमरान खान साहब का हक के समाअत ख़त्म कर दिया गया। तो उस केस को एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उस चैलेंज करने के बाद हमने देखा गुज़श्ता हफ्ते वो केस लगा। उस केस पर समाअत करने के लिए आमिर फारूक साहब कमरा अदालत, बल्कि अदालत ही नहीं आए और ये कहा गया कि वो बीमार है। तो अब वो कल आ रहे हैं, वो ये केस भी सुन रहे हैं। कल के दिन उनका ये केस भी, जो तोशाखाना को काबिल समाअत करार दिया था, उसके खिलाफ जो दरखास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर है। इससे आगे चलते हैं 18 जुलाई का दिन, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त, जो मैं समझता हूँ इस सारी मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में जो मेरे नज़दीक सबसे अहम केस है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ एतजाज़ एहसन हो गए। उनकी जो दरख्वास्त है, दीगर दरख्वास्त गुजार हैं, उनकी दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई थी। तो अब वो जो केस है एक बार फिर से उसकी समाअत होना है। वो उससे क्या निकलता है और फिर आगे आके वो, खैर सुप्रीम कोर्ट का अब तो वो एक अपना मामला बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, जुम्मे के रोज़ 21 जुलाई को उसकी भी समाअत है। तो अब अगर फर्दर केस को मेरे ख्याल में उनको डिस्कस कर लिया जाए तो वो बेहतर होगा। अच्छा, सबसे पहले तो हम इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर 9 मई, जिसके अंदर वो तो जेल में थे या एक तरह से गिरफ्तारी उनकी हो चुकी थी, उन केसेस में भी उनको नामजद किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त पूरा माहौल बनाया जा रहा है, इस वक्त पूरा जो एक तरह से चीज़ें की जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब एक लंबे अरसे के लिए जेल में तो नहीं होंगे?
इलेक्शन। अच्छा, मेरे पास ना ये खबर नहीं, मगर मैं एक ज़ाती तज्ज़िया आपको बताता चलूँ, क्योंकि सारा दिन हम अदालतों के धक्के खाते हैं कि केस को रिपोर्ट करना होता है। देखिए 9 मई को ना जिस तरह एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया था वो इनके गले पड़ा। चाहे उसके बाद इन्होंने 9 मई को पाकिस्तान का 9/11 ही क्यों ना करार दिया, माज़रत के साथ वो किसी ने बाय नहीं किया, वो पाकिस्तान की आवाम ने बाय नहीं किया। तो अब मामला ये है कि चाहे अब देखिए इमरान खान साहब को ये अलकादर ट्रस्ट केस में इन्होंने गिरफ्तार किया, दूसरे दिन इन्हें छोड़ना पड़ गया। उसके बाद फिर देखिए रातों रात जब आरिफ अलवी साहब इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे, हज करने गए हुए थे, सादिक संजरानी साहब ने 2 घंटे पहले, यानी कि अभी वो फ्लाइट में है अलवी साहब, एक रात को प्रेसिडेंशियल एक ऑर्डिनेंस निकाला और उसमें जो नैब की गिरफ्तारी के दिन थे उसको 19 दिन से गालबन बढ़ाकर 30 दिन कर दिया गया, और अफवाह निकली कि उसी दिन अगले दिन इमरान खान की गिरफ्तारी होनी है होनी है होनी है। बड़े से बड़ा जैयद साहब भी कह रहा था। मगर इमरान खान साहब को दहशतगर्दी के मुकदमात, तोड़ फोड़ के मुकदमात, जलाओ घिराओ के मुकदमात, ये तो खबर हम पहले ही दे चुके कि इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुतल्लिक ट्रायल हरगिज नहीं होगा। ये बड़े पैमाने पर इदारे में भी फैसला कर लिया गया था कि ट्रायल कोर्ट में फैसला नहीं तो फिर ये फिर क्या है, ये ड्रामेबाजी, ये शोशा क्या है फिर? सर एक जाली कवर था ना, जिस तरह एक मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ कि ओजोन लेयर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है, पॉपुलेशन जितनी भी ये पोल्यूशन है उसकी तरह। तो ये एक काइंड ऑफ आप कह लें आर्टिफिशियल ओजोन लेयर थी डर की। 9 मई को 9/11 करार दिया गया। अब वो डर जैसे जैसे ख़त्म होता गया ना, फिर किसी दिन फार्मेशन कमांडर की प्रेस ब्रीफिंग, किसी दिन ISPR साहब की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी दिन आर्मी चीफ साहब का बयान, और किसी दिन अपने जो पसंद के मीडिया हाउसेस हैं उनमें बैठे जो इनके एंकर हजरात हैं उनके ज़रिए ये बयानात दिलवाए जाते रहे कि जी 9 मई 9/11 है, 9 मई को हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो डर और खौफ ख़त्म हो रहा है। तो आपकी गिरफ्तारी वाले सवाल पर मैं वापस आता हूँ कि मैं नहीं समझता कि इमरान खान को किसी और मुकदमे में ये गिरफ्तार करने जा रहे हैं। हाँ, अगर उनके लिए 2 मुकदमात मैं सबसे सख्त समझता हूँ, अलकादर ट्रस्ट केस है और तोशा खाना का केस है। अलकादर ट्रस्ट केस अभी बहुत इनिशियल इंक्वायरी पे है, और उसके बाद जो अलकादर ट्रस्ट केस इनिशियल इंक्वायरी पे है। अच्छा साहब, मैं आपको इमरान खान की गिरफ्तारी से मतलब बता रहा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी किसी और मुकदमे में तो मुझे नज़र नहीं आ रही। अलकादर ट्रस्ट केस और तोशा खाना केस है। अलकादर ट्रस्ट केस बहुत इनिशियल लेवल पे है अभी। हाँ, तोशा खाना केस अब देखते हैं कि आमिर फारूक साहब क्या करते हैं, उनके पास ऑप्शन क्या है। आपको लगता नहीं है कि आमिर फारूक साहब बंद गली में दाखिल हो चुके हैं? बहुत बड़ी बंद गली में। देखिए जिस तरह हुमायूं दिलावर साहब ने एक फैसला सुनाया ना यकतरफा, अब उनकी जो बाइसनेस है वो तो तकरीबन यहाँ हो चुकी, सबके सामने आ चुकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यही पटिशन दायर कर रखी है जी कि जो जज हैं वो तब्दील किए जाएँ, ये ट्रायल किसी और जज को सौंपा जाए। अब कल के रोज़ जब आमिर फारूक साहब समाअत करने आएंगे, अगर वो गुज़श्ता एक हफ्ता नहीं आए तो मैं ये समझता था कि उनकी ये कोशिश थी कि उनकी गैर मौजूदगी में जो कुछ होना चाहे हो सकता है, मगर वो अब चीफ जस्टिस से उन्हें अब कल के रोज़ कमरा अदालत में आना होगा। मिसाल के तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन को नहीं मानते, कहते हैं काबिल समाअत भी और यही जज भी सुनेगा। उसके बाद देखिए इंटर कोर्ट अपील का ऑप्शन मौजूद है, अभी तक मौजूद है। इंटर कोर्ट अपील में क्या होगा? इंटर कोर्ट अपील में आमिर फारूक साहब को अपने साथ एक और जज बिठाना पड़ेगा। अगर फिर एक का फैसला आ जाता है, फिर मामला कहाँ जाएगा? रेफरी जज के पास। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये सूरत हाल है, जस्टिस आमिर फारूक एक तरफ खड़े हैं, बाकी तमाम जजेस दूसरी तरफ खड़े हैं। तो अब कल के रोज़ मेरे नज़दीक तो आमिर फारूक साहब बहुत मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कल के रोज़ क्या होता है। तो इमरान खान की गिरफ्तारी, तोशा खाना का ट्रायल जब तक फैसला नहीं हो जाता, इमरान खान की गिरफ्तारी मुझे एटलीस्ट नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के महाज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट का एक आज से अगर हम 3 माह पहले अगर पीछे चले जाएं तो एक दबदबा था, एक रौब था। हमें ऐसे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब मंजी ठोक देगी, रंदा फेर देगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब ऐसे लग नहीं रहा कि वो लेट गए हैं या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, वो भी कंप्रोमाइज हो गए हैं। और क्या उनकी भी कोई मजबूरी है? देखिए आपको तब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कदर का पता चलता जब काजी फायज ईसा साहब इस वक्त बैठे होते, क्योंकि जिस तरह बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी जगहों पर काजी फायज ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सितंबर के बाद हमारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। मैं आपको सीधा 9 मई को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना था। अगर मैं आपको 10 मई को लेकर चलूँ ना, तो जिस तरह भूंडे तरीके से अदालत का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार किया गया था इमरान खान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज़ करार दिया। और गुज़श्ता दिनों उनका जो एक तहरीरी फैसला आया जो जस्टिस बंदयाल ने खुद तहरीर किया, वो एक लैंडमार्क जजमेंट है इमरान खान के हवाले से नहीं,
बल्कि देखिए इस मुल्क में अदालतों में आम साइलिन आते हैं, अगर अदालतों में इस तरह की गिरफ्तारियां होने लगी तो जुडिशल सिस्टम पर, चाहे वो चचर साहब आप मुझसे इख्तलाफ करें या आप मेरी बात पे इख्तलाफ करें, वो आपका हक है। मगर देखिए मसला ये है कि 2%, 4%, 6%, अगर पाकिस्तान में लोगों को अदालतों पर यकीन है तो वो इसी तरह के फैसलों पर यकीन है। तो जो 10 मई का एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। इंतखाबात वाले मामले पे मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह आप कहा कि चीफ जस्टिस बंदयाल साहब लेट गए हैं, इंतखाबात के मामले के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को शुरू करना चाहते थे, मगर जो उनके 2 साथी जजेस हैं वो अभी तक इस चीज़ पर बाजिद हैं कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग नहीं करनी चाहिए। अब जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दोनों मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, काबिल इज़्ज़त जजेस हैं, मगर मुझे अब इसकी वजह आप यूँ कह लीजिए कि जस्टिस बंदयाल सितंबर में रिटायर हो रहे हैं, दोनों ने आगे मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जो इनर पॉलिटिक्स है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, या वो किसी हद तक कंप्रोमाइज़ या मैनेज हो गए हैं, यो आप कुछ भी कह लीजिए, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करना चाहते थे और वो अपने फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते थे। अब आगे आ जाते हैं जी, जो सबसे अहम केस था जिस मुतालिक मैंने आपको बताया, वो केस है जो फौजी अदालतों का। उस पर सबसे पहले मैं आपको खबर देता चलूँ, ईद से चंद दिन पहले जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें जो 102 लोग इस वक्त मिलिट्री के हवाले हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल का जिक्र किया गया था, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़े वाज़ेह हिदायत दी थी अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कि ईद के मौके पर इन 102 लोगों का इनके ख़ानदान से रब्ता कराया जाए, मुलाकात कराई जाए, उनको घर का खाना दिया जाए, उन्हें पढ़ने के लिए कोई किताबें दी जाएँ, या वो बुनियादी हकूक़ हैं जो रियासत पाकिस्तान या आईन पाकिस्तान किसी भी मुल्ज़िम को देता है वो सारे मुहैया किए जाएँ। तो खबर ये है कि ईद के मौके पर 102 लोगों को मुलाकात करवाई गई है चीफ जस्टिस के हुक्म पर। उनके ख़ानदान के लोग अपने प्यारों से, अपने बच्चों से, अपने भाइयों से जाकर मिल आए हैं। और उसके बाद याद रखिएगा कि जब से गिरफ़्तार किया गया था मुलाकात की इजाज़त नहीं थी, चीफ जस्टिस के हुक्म पर मुलाकात की इजाज़त मिली, मुलाकात करवाने दी गई। अब दूसरा अहम मुकदमा मेरे नज़दीक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट मजीद आने वाली है। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ट्रायल रोक देगी, जो अभी तक मानेगा जो खबरें। देखिए आपने इलेक्शन का हुक्म नहीं माना, आपने इस वक्त तो मुल्क में बंदूक की सरकार है ना, लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो फिर जब 10 मई को 1 घंटे की मोहलत के लिए इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया था, ना करते ना पेश। फिर जब कहा गया था इमरान खान की गिरफ्तारी का वो मरहला वहीं से पीछे से शुरू होगा जब वो डायरी रूम में बैठे थे, तो फिर ना लेके जाते ना हाई कोर्ट। फिर अगर इमरान खान को हाई कोर्ट ने जमानत दी थी तो फिर जैसे दूसरे लोगों को आप पकड़ते हैं, तो फिर यही आईजी इस्लामाबाद थे ना जो बड़े प्रोटोकॉल के साथ उन्हें टोल प्लाजा तक छोड़ के आए थे, और फिर टोल प्लाजा से इमरान खान अपनी ज़ाती सिक्योरिटी में वहीं जहाँ लाहौर में ये सारे वाक़यात हुए ज़मान पार्क में बैठे हैं, तो फिर ना मानते ना आप। देखिए कुछ मुकदमात में हुकूमत वक्त के पास ये मार्जिन होता है कि वो सियासी नोयत के मुकदमात क्या लेती है कि जी हम ख्याल बेंचेज हैं, क्या लेती है जी कि हम इनके फैसले नहीं मान ले, क्या लेती है जी कि हमने इस फैसले पर नज़रसानी करनी है, क्या लेती है कि जी हमने नहीं कोई अब कानून साजी कर दी है, सुप्रीम कोर्ट को इस तरह केस सुनना पड़ेगा, जिस तरह नज़रसानी और रिव्यू जजमेंट एक्ट आया। मगर आर्मी जैसा इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा, अगर आप ये समझते हैं तो आप खाम ख्याली में बैठे हैं। चले हम आपकी बात, अगर मैं एंड में आपके वीडियो के एंड में ये खबर भी देता चलूँ, इस्लामाबाद के यहाँ सहाफ़ती हलकों में एक और तासुर भी है जो मेरे नज़दीक मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं अक्सर मुख्तलिफ व्लॉग्स में आपके साथ पहले भी जिक्र करता चल रहा हूँ कि इमरान खान से अभी भी इस्टेब्लिशमेंट को एक चीज़ चाहिए, और इन 13 जमातों को भी चाहिए, और चाहे ये इमरान खान के पाँव में भी बैठ के ये चीज़ मांगेंगे, वो है इलेक्शन का दिन, पुरअमन पोलिंग। वरना इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह लोग भरे बैठे हैं, जिस तरह दबाया धमकाया गया, मेरे मुंह में खाक, ये इंतखाबात का दिन मुल्क में बदअमनी ला सकता है। तो अगर एक पुरअमन इंतखाबात दे सकते हैं मौजूदा तमाम रियासत को, तो वो इमरान खान साहब दे सकते हैं। तो ये मेरी असेसमेंट थी। तो अब खबर ये है कि इमरान खान नाअहल नहीं हो रहे इलेक्शन से पहले, इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो रहे इलेक्शन से पहले, इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सहाफ़ती हलकों में खबर है। उसकी वजह जब हमने जानना चाहिए तो वजह ये थी कि जो इलेक्शन करवाने हैं उनकी लीगैलिटी, उनकी शफाफियत पे सवालात उठेंगे। तो अगर इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा और दूसरी तरफ बदतरीन धांधली की जाएगी, उनको चंद नशिस्तें दी जाएंगी और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर वो वफाकी हुकूमत में बैठे होंगे, तो जो दोनों दूसरी सियासी जमातें हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के सर पर नहीं चढ़ेंगी, वो भी अपनी मनमानी नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रेशर ग्रुप बैठा होगा
और अगर इमरान खान इंतखाबात लड़ेंगे तो इंतखाबात की शफाफियत पर सवालात उस तरह से नहीं उठेंगे जिस तरह से 2018 में नवाज शरीफ को बाहर रख कर ये तमाम मामला चलाए गए थे और फिर इंतखाबात की शफाफियत पर बड़े सवालात उठते रहे थे। तो अब ये खबर है, देखिए आने वाले दिनों में इस पे क्या निकलता है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में इससे क्या निकलता है, अगला हफ्ता है वो इंतहाई अहम है। इमरान खान साहब की कोई गिरफ्तारी नहीं होने जा रही है, ये थी अब तक की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।